शौकत भारती साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो चीज़ें हैं, लेकिन एक जो ईरान है, उसने ये कहा है, अभी यूनुस साहब लिख रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो अलर्ट मोड पर हैं, और ज़ाहिर है कि जब ये जंग शुरू हो रही थी शौकत भारती साहब, तब से अगर आप देखें, तो ईरान को तो इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि ईरान जो है उस पर खतरा कोई नया नहीं है। ईरान पर तो खतरा पहले ही से, और ईरान को इस बात का भी अंदाजा है कि अमेरिका जो है वो किसी न किसी तरह से उसको इन्वॉल्व करना चाहेगा, उसका नुकसान करना चाहेगा, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में किसी से बड़ा खतरा है तो वो ईरान से, बाकी किसी से है नहीं। तो ये तो आप शुरू में भी आप कहते रहे, तो ऐसे में ये जो ईरान की तैयारी है वो किस लेवल की। और दूसरा, दो लोग हमसे, मैं शायद उनका नाम नहीं ले सका था। एक असद साहब हैं, वो लखनऊ से गालिबन, और एक राहुल खन्ना साहब, तो उन्होंने शिकायत की। कई बार होता है, नाम छूट जाता है, बहरहाल। तो ये जो शौकत भारती साहब, अभी और सवाल आए हैं मैं ईरान के बारे में, कि ईरान जो है वो उसकी तैयारी क्या है, नंबर एक। नंबर दो, जो 6 जहाजों में अमेरिका तेल रवाना कर रहा है, इससे क्या मुराद है? तेल जो है, इससे क्या क्या चीज, मतलब इसको क्यों इतना बड़ा इसको खतरा बताया जा रहा है? क्या चीज इसको, ये क्या है, अगर हम आम जबान में समझें? जी। देखिए, असल में बात क्या है कि जो ईरान का मामला है, तो ईरान तो इन सब के लिए खतरा कोई आज से नहीं बना हुआ है। ईरान तो, ईरान का रिवोल्यूशन आया तब इन्होंने ईरान को, बहुत कमजोर था, उसे खत्म करने की कोशिश की। उसमें इन्होंने 8-10 साल सद्दाम हुसैन से लड़ाया, ठीक है। ईरान ने को खत्म करने के लिए इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया के अंदर पूरी कोशिश की कि सीरिया के अंदर हम सीरिया को खत्म कर देंगे। 10 साल वहां के ऊपर ईरान ने इनसे प्रॉक्सी लड़ी, और वहां पर ये ईरान को नहीं हरा सके, बल्कि ये वहां के, नहीं बेटा मत करो, तो ये नहीं हरा सके। और हराने के बाद जो है, ए बेटा इसको ले जाओ बच्ची को, तो वो जी। उसको जो है किसी तरीके से नहीं हरा सके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि उसके बाद ये 8 साल यमन से लड़े, तो इनको ये समझ में आता है कि इनको यमन में भी ईरान की वजह से कामयाबी नहीं मिली, इनको सीरिया में भी ईरान की वजह से कामयाबी नहीं मिली, ईरान और रशिया की वजह से। इनको इराक के अंदर ये फुल फ्लैश वहां के अपनी फोर्स डालना चाहते थे, वहां के ऊपर भी इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो ईरान तो इनका टारगेट है ही है, और ईरान के ऊपर बड़े बड़े सैंक्शंस को लगाना, बाकायदा तौर के ऊपर ईरान को हर तरह से चाहना कि ईरान को हम कंट्रोल करें, लेकिन ईरान कंट्रोल में नहीं है। रह गई बातचीत है कि ईरान जो है वो इस वक्त उतना कमजोर नहीं है जितना कमजोर ये समझ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के, जिस तरह से ईरान हमास के लिए खड़ा हुआ है, जिस तरह से क्या नाम है, ईरान की जो तमाम प्रॉक्सीज हैं वो खड़ी हुई हैं, क्या नाम है, हमास के लिए। अगर ईरान के ऊपर कुछ होगा तो जाहिर सी बातचीत है कि यमन से लेके वहां तक, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना गद्दारी, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेसेस हैं, जो बेसेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, सबसे बड़ा गद्दार जो है इसमें वो यूएई है। बहरीन तो आ ही गया खुलकर सामने, ठीक है, उसकी तो बिल्कुल। कोई औकात ही नहीं है। जॉर्डन का एग्रीमेंट अभी हमने आपको बता दिया कि जॉर्डन का एग्रीमेंट है कि मेरी पूरी टेरिटरी को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। अब बचे सऊदी अरब, सऊदी अरब ने अभी तक अपनी बेस दिया नहीं। जॉर्डन का ही क्या नाम है वो है, क्या नाम है, बेस है, जहां से जो हौती ने मिसाइल मारा था उसको इंटरसेप्ट किया था इन्होंने, क्या नाम है, जो इजराइल जा रहा था। जॉर्डन से ही जो है इराक की रेजिस्टेंस फोर्स ने जब फायर किया था तो उसको भी वहां से इंटरसेप्ट किया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है, आप देखें कि ईरान तो एक अरसे से इन गद्दारों के बीच में गिरा हुआ है, इनके लिए गोल्डन चांस ये मिला हुआ है कि रशिया जो है वो इस वक्त यूक्रेन में बुरी तरीके से फंसा हुआ है।
रशिया यूक्रेन में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन ये अगर सोच रहे हैं कि ये गोल्डन चांस है और उसके बाद हम यहाँ के ऊपर ईरान को खत्म कर देंगे और या ईरान के ऊपर जंग थोप देंगे, जंग छेड़ना इनके हाथ में है, जंग खत्म करना इनके बस के बाहर है। याद रखें कि क्योंकि अब ईरान का जो फोर्स है, ठीक है, वो फैला हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर, यमन से लेकर ईरान तक अब जो है बाकायदा तौर के ऊपर इन्हें जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि ये सोच नहीं, रहे हैं कि बिल्कुल। ये ये ईरान को कर देंगे, लेकिन हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली ये बात हो सकती है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं बाकायदा तौर के ऊपर, भाई यमन भी एज ए बाकायदा तौर के ऊपर प्रो ईरान है, और इराक के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो भी वहीं पे हैं। इन सब के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, इन सब के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। और क्योंकि ये उनके पास एक ग्राउंड भी होगा कि भाई हमारे बेस के ऊपर अटैक किया है, इसलिए रह गई बातचीत जो ऑयल टैंकर्स की जो बातचीत कर रहा है, ये B-52 जो है, ये जब उड़ता है तो इसको हवा में तेल भरने की जरूरत होती है, तो वो हर जगह उसको फिलिंग की जरूरत होती है, तो उसको हवा में ही वो, यानी उन्होंने ये इंतजाम कर दिया है कि हम जो B-52 जो है, इनका सबसे बड़ा जो है क्या नाम है जहाज है जिससे कारपेट बॉम्बिंग करते हैं ये, तो बाकायदा तौर पे उसको मतलब उसमें बहुत ज्यादा तेल खर्च होता है जिसको भरना पड़ता है, तो वो हवा में ही उसकी फिलिंग करते हैं, वो काफी ऊंचाई से, ताकि उसको मिसाइल टारगेट ना कर सके, मिसाइल हिट ना कर सके, उसको जो है बाकायदा तौर के ऊपर हवा के अंदर उनको भरने पड़ते हैं तेल। तो उसके लिए ये हो गए। मैंने इस न्यूज को नहीं पढ़ा, इस पे पढ़ूं, अगर पढ़ता तो मैं पूरा डिटेल बताता, लेकिन नहीं हाँ नहीं, ठीक है, बाकायदा तौर। शुक्रिया। जी जी। जी शुक्रिया शौकत भारती साहब। चीन ने जो बयान दिया, चीन ने अमेरिका से कहा है कि जंग को न बढ़ाया जाए, यानी चीन जो है वो सामने आया है और उसने ये भी कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हौती हमला बंद करे, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि इजराइल भी गजा पर हमला बंद करे। ये जो चीज है जिसको हमने शुरू में भी ये बात कही कि क्या अमेरिका इस बात को नहीं समझ रहा है कि भाई हौती जो है वो क्यों रास्ता रोके हुए और किसका रास्ता रोके हुए। तो फिर ये जंग बंदी एक तरफ, फिर बातचीत भी हो रही है। कल हम लोगों ने बात की कि पेरिस में जिस तरीके से आप देखिए कि वहां फ्रांस है, बर्तानिया है, अमेरिका है, इजराइल है, हमास से सब बातचीत हो रही, तो एक तरफ बातचीत का, तो फिर ये है क्या, ये क्या ड्रामा है। या तो हाँ, बातचीत करके मसले को हल करे या तो जंग ही कर ले, मतलब है क्या ये। देखिए मुमताज साहब, इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इस सीज फायर का कंसर्न जो है रशिया से भी लिया, चाइना से भी लिया, इस्लामिक कंट्रीज से भी लिया, और एक ऐसा शो किया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बाकायदा तौर के ऊपर 2 स्टेट्स के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं, और ऐसा दिखाया भी कि मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को दबा भी दिया। और फिर उसके बाद मोसाद का चीफ जो है वो यहां से गया भी वहां के ऊपर, और फिर वहां से आया और उसके बाद बताया 4 महीने के पीस की बातचीत हो रही थी, फिर 1.5 महीने की पीस की बातचीत हुई, फिर ये कहा गया कि नहीं, क्या नाम है, 30-35 लोग पहले छोड़े जाएंगे फर्स्ट उसमें, और क्या नाम है उसके बाद फिर आगे उसको बढ़ाया जाएगा, कौन यहाँ के ऊपर वो देखेगा। यानी ये सारी बातें वहां तय हो चुकी, एक तरफ वहां बातें तय हो रही और एक तरफ जो है बाकायदा तौर के ऊपर जंग की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के अंदर भी उन्होंने बयान दे दिया कि भाई ये जो अटैक हुआ है इसके हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप गजा के अंदर ये सब कर रहे हैं, तो इन फेवर ऑफ गजा जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो कर रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने भी लिया। हमास ने कहा कि हाँ हम लोगों ने किया, हमारी जो इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, यानी हमसे मतलब कि हमको जो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हिजबुल्लाह हो या इराक का फोर्स हो या यमन का, ये हम लोगों ने किया है इस बेस के ऊपर अटैक, उन्होंने क्लियर कट कहा। और ईरान ने भी इस बात से कहा कि ये हमने काम नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह का जो, जैसा कि अच्छा जाहिर सी बातचीत है, अगर चाइना की और रशिया की इंटेलिजेंस ने भी ईरान को अलर्ट किया है और ईरान का ये कहना कि हम पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार हैं,
तो ये खुद इस बात का सबूत यह है कि अब मुझे तो लग रहा है कि पीस से ज्यादा जंग की बातचीत शुरू हो गई है। बिल्कुल। हाँ, कल तक तो तमाम लोग पीस की, और यह भी कहा जा रहा था कि ये जो ड्राफ्ट बना है पीस का, इसके सारी कंडीशंस को सबने अप्रूव कर दिया है, यानी इस पर पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया गया है, और बाकायदा तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर इसको बैठ के इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बाकायदा तौर पर यह भी न्यूज आई कि फ्रांस ने इनको बहुत सख्ती से किया है कि ये जो आपने जो है अपने यहाँ ये जो एक वहां कॉन्फ्रेंस करवाई है और शो करवाया है, जिसके अंदर आप लोग कह रहे हैं कि गजा के अंदर अब सेटलमेंट करेंगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं और आप यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको बाकायदा तौर के ऊपर यूरोप ने भी डांटा, इनको ये भी पता चला कि क्या नाम है अमेरिका ने भी डांटा, और यहां तक कहा गया, देखिए वो भी न्यूज गायब हो गई जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो वोटिंग हुई थी, वो वोटिंग की भी न्यूज नहीं आ रही है कि बेंच नहीं मानेंगे तो इनको हटा देंगे। अब ये सारी चीजें रोक कर ये जो बातें हो रही थी, और ये समझ रहा था चाइना भी और रशिया भी कि भाई चलो यही अगर पीस करा रहे हैं तो लेकिन हमारी शौकत बात भारती मानेंगे। साहब, जी, लेकिन शौकत भारती साहब, आज तिल अवीव पे हिजबुल्लाह ने बहुत जोरदार अटैक किया है, कई हमले किए हैं, ऐसी खबर भी आ रही है। तेल वहां अवीव क्या पर भी सूरत हुए हाल हैं, है? तेल अवीव पर भी हुए हैं। आज हिजबुल्लाह ने ही हमले नहीं किए हैं, हमास ने भी किए हैं। आज के हमले बहुत जबरदस्त हुए हैं, क्योंकि इनके तरफ से एक न्यूज आई थी। भाई एक तो ये कि बस ये 48 घंटे पहले कह रहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर लेबनान के ऊपर अटैक कर देंगे, ये इन्होंने बातचीत की थी। तो जाहिर सी बातचीत है, जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लेबनान के ऊपर अटैक कर देंगे, तो उसका वेट थोड़ी करेंगे। हिजबुल्लाह ने जितना इनका जो है रडार सिस्टम था और जितना स्पाई डिवाइसेस वो कर रहे थे, इन्होंने कहा हम पहले इनकी आंख फोड़ेंगे, और जहां जहां इनके मिलिट्री ने बेसेस बना रखे थे उन बेसेस को उन्होंने उड़ाया, वो उनकी सप्लाई लाइन को तोड़ लाया, और वो बड़े हैवी मिसाइल्स मारने के बाद वो तेल अवीव तक मार के बता रहे हैं कि तुम्हारा इंटरसेप्टर खराब है। और उसके बाद जो उन्होंने अपने मिसाइल के अंदर कैमरा लगाकर बाकायदा तौर के ऊपर दिखाया कि हमने ले जाके आयरन डोम के ऊपर अपना वो गिराया, और गिराने के बाद तुम्हारे आयरन डोम को तोड़ दिया। तो उन्होंने तो अपनी पावर को ये दिखाया कि अगर तुम 48 घंटे ये करेंगे क्या, एयर अटैक से आएंगे। तो उन्होंने बता दिया कि अगर जंग को फुल फ्लैश छेड़ना चाहते हो तो हमारी ये तैयारी है। वो तो उनकी बात हो रही है। इन्होंने कहा कि हमास की पावर हमने तकरीबन खत्म कर दी है, बहुत थोड़ी सी पावर बची है। इसलिए हमास ने क्या किया कि आज उठाकर जो है इनके ऊपर जो है छह इनके शहरों के ऊपर जो है, मैंने बताया ना 7 अक्टूबर के बाद, ये उसके बाद यानी 7 अक्टूबर को तो बहुत बड़ा हुआ, तो उसके बाद सेकंड नंबर का ये जो इनके ऊपर रॉकेट्स गिरे हैं वो आज हमास के मारे हुए गिरे हैं। तो हमास ने बता दिया कि अभी हमारी कैपेसिटी जो है, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मैसेज दिया कि तुम हमारी कंडीशन के ऊपर अगर बातचीत कर रहे हो, कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, वरना ये ना सोच लेना कि हम तुमसे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। तुम जितने दिन लड़ोगे हम उतने दिन तुमसे जंग लड़ेंगे।